Now, the next topic is the process benchmarking. Now, basically हम ये देखते हैं कि what is benchmarking? Benchmarking का से मुराद बेसिकली ये होती है कि you define X standard and then you implement a process and you get some results. And then you compare your results with X standard. And then you see how much you have complied with the process. This is what we called benchmarking. मतलब इसका ये है कि जब भी हम कोई प्रोसेस बनाएंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, तो उसको आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी जिस भी पर्पस के लिए आपने उस प्रोसेस को बनाया है, आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे. जैसे मैंने कहा कि a process it's not an overnight game. It needs some a good amount of tolerance from especially from higher management. Reason it is costing. जो जिस भी टीम ने प्रोसेस क्रिएट करना है, यू आर पेइंग इट, तो उसका कोई रिजल्ट आपको इन द फॉर्म ऑफ अ क्लाइंट नहीं आना. यानी क्लाइंट ने आपको उसके अगेंस्ट कोई फाइनेंशियल उसको मतलब बेसिकली आपको फाइनेंशियली कंपनसेट नहीं करना, उसके बेसिकली लॉन्ग टर्म आपके इंपैक्ट आने हैं. तो जब भी आपके पास जो प्रोसेस है आपने बनाया है, उसको आपने जब इवेल्युएट किया ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन टेंजिबल रिजल्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन गोल्स, जब आप किसी भी प्रोसेस को एस्टैब्लिश करते हैं तो आप उस प्रोसेस को इवेल्युएट करते हैं. जब आप किसी भी प्रोसेस को इवेल्युएट करते हैं तो देयर इज नो टर्मिनोलॉजी सच एज गुड और बैड प्रोसेस. यानी मैं अपनी गट फीलिंग की बेसिस के ऊपर ये नहीं कह सकता कि ये अच्छा प्रोसेस है, ये बुरा प्रोसेस है. ऐसी चीज को एग्जिस्ट नहीं करती. रीजन, जब तक आप स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं करेंगे, यू कैन नॉट हैव द टेंजिबल रिजल्ट्स. टेंजिबल से मुराद ये है क्वांटिफाइबल रिजल्ट्स. एंड व्हेन आई से क्वांटिफाइबल रिजल्ट्स, इससे मुराद ये है कि आई नीड टू सपोर्ट द क्वालिटी ऑफ माई प्रोसेस विद द डेटा एसोसिएटेड विद इट. मतलब ट्रांसपेरेंसी इज जस्ट अ क्लेम. मैं ये कह रहा हूं कि मेरा प्रोसेस बहुत अच्छा है, फाइन. हाउ आई हैव टू और हाउ आई विल प्रूव माई क्लेम. फॉर टू प्रूव द क्लेम आई नीड सम डेटा. When I talk about डेटा से मुराद है कि आप ये बताएंगे कि कितने प्रोजेक्ट्स के किन फेजेस के ऊपर ये प्रोसेस अप्लाई हुआ, और जो भी गोल था प्रोसेस बनाने का, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी प्रोसेस बनाने का गोल था, वो इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स कि कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई हुआ, कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के इसको फॉलो किया, कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ने इसको फॉलो नहीं किया, कहां पे डेविएशन आई, किन स्टेप्स में डेविएशन आई प्रोसेस के, एंड सो ऑन. तो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इज कि देयर इज नो डायरेक्ट और देयर इज नो ब्लैंकेट गुड प्रोजेक्ट और ब्लैंकेट बैड प्रोसेस. ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती. तो आपको बेसिकली प्रोजेक्ट को बेंचमार्क करना है या प्रोसेस को बेंचमार्क करना है यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. यानी प्रोसेस का जो डेटा आता है वो एक्चुअली प्रोजेक्ट से आता है. प्रोसेस का डेटा प्रोसेस से नहीं आया करता. यानी जो प्रोसेस है बेसिकली वो तो आपको एक काम करने का तरीका बता रहा है. अब वो काम करने का तरीका कितने हद तक फॉलो हुआ है और कितने हद तक फॉलो नहीं हुआ, ये बेसिकली आपको प्रोजेक्ट का डाटा या प्रोडक्ट का डाटा बताएगा इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स. एंड देन यू विल कंपेयर दैट डाटा विद द स्टैंडर्डाइज्ड डाटा, यानी जिसको हमने बेंचमार्क किया हुआ है. यानी स्टैंडर्ड जो एक्चुअल गोल हमने डिफाइन किया था इन द बिगिनिंग कि वी वांट टू गो टू एक्स, एंड विद द हेल्प ऑफ डेटा वी विल सी वेदर वी हैव अचीव्ड एक्स और वी आर एट x - 10 और x - 5 और x - 20 फॉर एग्जाम्पल. कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप इन्हें x पूरे के पूरे अचीव कर ले. इट डजंट वर्क लाइक दैट. आप यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मच क्लोजर यू आर टूवर्ड x, एंड x इज योर बेंचमार्क वैल्यू, जिस या डिजायरेबल वैल्यू है जिसको आप एक्चुअली अचीव करना चाहते हैं. सो द मोर क्लोज यू आर टूवर्ड द वैल्यू ऑफ x, द मोर गुड यू आर. यानी प्रोसेस को बेसिकली आपने किसी प्री डिफाइंड मैट्रिक के अगेंस्ट इवेल्युएट करना है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर ऑर्गेनाइजेशन हर प्रोसेस का जो भी बेंचमार्किंग का क्राइटेरिया है ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगा. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि देयर इज नो ग्लोबली डिफाइंड बेंचमार्क फॉर अ प्रोसेस. स्टेप्स यानी गाइडलाइंस मौजूद हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक्स ऑफ अ प्रोसेस है
ऑब्वियसली वेरी करता है फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन.